विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में हुआ खूब हंगामा। विपक्ष ने किया वॉकआउट। जयराम ठाकुर बोले सदन में झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री। पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के ठेकेदारों को नहीं हुई पेमेंट। लोक निर्माण विभाग के एसई और कांग्रेस नेता के विवाद मामले में नेता जीवन ठाकुर ने रखा अपना पक्ष। बोले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश, भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा खस्ता हालत में। सेवाओं में लगे वाहन कंडम। एम्बुलेंस में न तो सही टायर और न ही डोर हैंडल। मरम्मत के नाम पर दौड़ाए जा रहे हैं खाली कागजी घोड़े। और देर रात ढाबे में खाना न मिलने पर 1 दर्जन युवकों ने 70 साल के बुजुर्ग को डंडे से पीटा। हमीरपुर का है मामला। मेडिकल करवाने के लिए 10 घंटे से अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन नहीं हुआ मेडिकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं H24/7। मैं हूं जनीशा। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट का मामला उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ठेकेदारों की पेमेंट को सरकार ने रोक दिया है, जिससे मजदूर वर्ग परेशान है। सरकार ने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को पेमेंट की है, जबकि कुछ ठेकेदारों को जानबूझकर पेमेंट नहीं की गई है। विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया कि भाई क्या आपने बजट में कटौती की है, और बहुत सारे डिवीजन पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं और दूसरे विभागों के भी ऐसे हैं जहां पिछले 9 महीने से जो काम किए हुए हैं, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ड का काम अवार्ड हुआ, उसके बाद काम का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है तो बताइए। और इससे पहले ही डॉक्टर जनक राज जी के ही प्रश्न में उन्होंने कहा कि हाँ, पेमेंट देने को है, पेंडिंग है। और बाकी तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन में पिछले 9 महीने से सारी पेमेंट होल्ड पर है, पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो काम कर दिए गए हैं। और ऐसे में अब प्रोसेसिंग ने शुरू किया है छांट छांट के कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जो ठेकेदार हैं, उनको एलओसी जारी करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने पहले जो काम किए हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम जो है इनके माध्यम से बात करो, तब जाकर के हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सदन को लगातार गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोल करके। करोड़ों रुपए की पेमेंट आज पेंडिंग है। पिछले 9 महीने से वो पेंडिंग पेमेंट अभी तक न कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सीधा है कि मजदूरों ने मजदूरी की होती है, और किसी ने मजदूरी के साथ साथ जो उनके पास जो मशीनरी है उसका यूज किया होता है, उसकी बैंक की पेमेंट्स होती हैं, बैंक की लोन की पेमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी पेंडिंग होने की वजह से मजदूरों को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो मशीनें खरीदी जिन लोगों ने, वो उसकी जो है उनकी पेमेंट ना होने के कारण वो बैंक वालों ने वापिस ले ली। ये परिस्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन उसके बावजूद में बार बार गुमराह करने की कोशिश यही हो रही कि पेमेंट जो है हमने सारी कर दी है, हमने कुछ नहीं रोका है। और पता कर लें हकीकत क्या है, सभी पीडब्ल्यूडी डिवीजन, आईपीएच डिवीजन से पता तो कर लें कि पेमेंट पिछली कितनी पेमेंट है और वो कब तक होगी। पेमेंट नहीं की जा रही है, और उल्टा जो पैसा बजट एलोकेशन हमने करके रखी हुई थी, जो पैसा खर्च नहीं हुआ था, उस पैसे को वापस ले लिया, सारा का सारा पैसा वापस ले लिया है।
बात से सहमत है कि आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके बावजूद नए काम की तो बात छोड़िए, जो काम करके रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की लागत से, जिसमें मजदूरों ने मजदूरी की है और दूसरे लोगों ने जो काम किया है, उनकी पेमेंट अभी तक भी 9 महीने से नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है। इसी बात को लेकर के जब हमने कहा हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, हम भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 100 के डिवीजन की 28 करोड़ रुपए की पेंडेंसी पेमेंट की थी, हमने क्लियर की वो। हमने कहा जब टेंडर हो चुके हैं, टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, वर्क की एग्जीक्यूशन हो चुकी है, तो उसको करना ही पड़ेगा। और उसी तरह से पूरे में उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट में मेरे डिवीजन में वो भी 20 करोड़ से ऊपर की पेमेंट थी, हमने वो भी क्लियर की, इसलिए की क्योंकि सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। यहां कंप्लीट होने के बावजूद पेमेंट रोकी गई है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री सदन को गुमराह करके झूठ बोल रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमने कहा सच बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, जिस तरह से झूठ बोल करके सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी 25 सितंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा कांग्रेस सरकार के पिछले 10 महीनों की कारगुजारी का पर्दाफाश करेगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रेस बयान जारी करते हुए यह बात कही है। उन्होंने प्रदेश की जनता और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में सभी लोग भाग लें और झूठी सरकार को बेनकाब करें। झूठे वायदे करके कांग्रेस ने सत्ता हथियाई, लेकिन पिछले 10 महीनों में कांग्रेस की सब क्षेत्रों में पोल खुल गई है। बेरोजगार लोग आज परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है, भाई भतीजावाद बढ़ गया है। बदलियों की दृष्टि से हम लोग देखें तो अपने पराये का अंतर करते हुए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने 25 सितंबर सुबह 10 बजे चौड़ा मैदान शिमला में विधानसभा घेराव के लिए इकट्ठा होने का समय रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से इसमें आएँ और सब लोग अपनी पिछले 10 महीने की जो इनकी कारगुजारी है उसका विरोध करें, ऐसा मेरा कार्यकर्ताओं से आह्वान है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो झूठा राग इन्होंने चुनावी कैंपेन के अंदर चलाया था और आज पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। आज हर बार यही बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट की बात करो हमारे पास पैसा नहीं है, पुराने काम किए हुए की पेमेंट की बात करें तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और 8,000 करोड़ रुपया पिछले 8 महीने के अंदर इन्होंने लोन ले लिया है। प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को शिमला में धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। यह बात बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकारों को जारी एक प्रेस बयान में कही है। उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि भाजपा के धरना प्रदर्शन में पहुंचकर इसे सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने 25 सितंबर को शिमला में एक धरना रखा है। उस धरने के उपरांत हम सब लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है तो पहले दिन से जन विरोधी नीतियों का सहारा लेकर इन्होंने हमारे संस्थान बंद किए। उसके उपरांत इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक कोई टेंडर नहीं हुए और उसके बाद प्रदेश में जिस गति से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस गति से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस गति से प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और हाल ही में जो भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई और उससे निपटने में भी प्रदेश सरकार पूरे तरीके से नाकाम रही। इन सारे विषयों को लेकर आने वाली 25 सितंबर को शिमला में एक विशाल धरने का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में लोक निर्माण विभाग के एसई के शर्मा और कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर के बीच हुए विवाद पर प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा के इशारे पर यह षड्यंत्र रचा गया है।
मंडी जिला के जोगिंदरनगर में लोक निर्माण विभाग के SE शर्मा और कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर के बीच हुए विवाद पर वीरवार को प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत स्थानीय पुलिस थाना में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने का प्रयास तथा कथित नेताओं ने किया है। इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जन समस्याओं को उठाना उनकी प्राथमिकता रही है। वह बीते मंगलवार को भी जब लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में उपमंडल वासियों की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, तभी मौके पर मौजूद विभाग के उच्च अधिकारी ने समस्या के समाधान करवाने के बजाय डराने धमकाने लग गए। उन्होंने बताया कि बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य का संबंधित ठेकेदार का भुगतान नहीं किया था। बिल बनाने को लेकर भी रिश्वत की मांग की गई। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में सौंपने के बाद FIR भी दर्ज की गई। स्थानीय पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक प्रकाश राणा के इशारे में यह षड्यंत्र रचा गया है। लिख रहे हैं कि कांग्रेस नेता ने गुंडागर्दी की बंद किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, और उस बात को विधानसभा में हमारे विधायक महोदय जो तथाकथित समाज सेवी हैं, जो न कोरोना काल में न इस त्रासदी में कहीं जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में नजर आए, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पर बड़ी हैरानी हुई कि विधानसभा में हमारे साथ जो यहाँ से विधायक गए हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडों के साथ वहाँ पे गए। अरे मेरे साथ BDC मेंबर, BDC वाइस चेयरमैन, मेरे साथ BDC के मेंबर, मेरे साथ पंचायत के प्रधान जो बढ़ियाड़ा पंचायत के प्रधान, BDC वाइस महोदय को ये स्टडी करना पड़ेगा कि जोगिंदरनगर के लोग कौन लोग गुंडे हैं और कौन लोग अच्छे हैं। ये बड़ी समय से, मतलब इतनी नादान बात वो कर रहे हैं, नादानी से वो बात कर रहे हैं, जिनका जवाब उनको मिल जाएगा। किरतपुर नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही शुरू होने के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा को लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते फास्टैग धारकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किरतपुर नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गारामोड़ा और बलोह में 2 टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। हालांकि इन दोनों ही टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यही सुविधा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ऐसा ही अब एक मामला वीरवार को सामने आया, जिसमें कार मालिक की ओर से टोल प्लाजा क्रॉसिंग नहीं किया गया था, बल्कि गाड़ी कार मालिक के घर पर ही खड़ी थी। फिर भी उनके फास्टैग से टोल टैक्स कट गया। कार मालिक परमजीत कश्यप ने बताया कि जिस टोल प्लाजा से यह मैसेज आया था, वह टोल प्लाजा उनके घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मैसेज आने पर इसकी शिकायत उन्होंने टोल कर्मियों से की। फास्टैग कंपनी ने 15 दिन के अंदर पैसा वापस आने का आश्वासन दिया है। करीब 9 बजे मैसेज आया कि मेरा टोल कटा, और वो टोल मुर्रा किरतपुर गारामोड़ा में कटा। जब मैंने वहाँ पे कॉल की तो उन्होंने बताया कि हम आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा 150 रुपये कट हुआ है। तो उन्होंने बोला आपने जहाँ से लिया है वहाँ कॉल करें। मैंने एयरटेल बैंक से लिया है, तो वहाँ कॉल की तो उन्होंने बोला कि आपको जो है इसका रिफ़ंड 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह सबके पैसे कटते रहे तो फास्टैग पे विश्वास कैसे किया जाए। निजी बस ऑपरेटर द्वारा HRTC को रूट रद्द करने की दी गई चेतावनी को लेकर HRTC संयुक्त समन्वय समिति ने निजी बस ऑपरेटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निजी बस ऑपरेटर के बयान के बाद संयुक्त समन्वय समिति ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है।
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों द्वारा मीडिया में एचआरटीसी के खिलाफ की गई भ्रामक बयानबाजी की जा रही है, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी निजी बस ऑपरेटरों द्वारा बेवजह एचआरटीसी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। इसे एचआरटीसी का कर्मचारी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा, बल्कि इसका मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता की डिमांड रहती है, उस समय तक एचआरटीसी के परमिट जारी रहते हैं। निजी बस ऑपरेटर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकांश निजी बसें कहीं न कहीं गैरकानूनी और अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रही है, जिससे वे एचआरटीसी की आय को कई दशकों से हानि पहुंचा रहे हैं। पुराने परमिट धारी कई मर्तबा अपने रूटों और टाइम टेबल में मनमर्जी का संशोधन करवा चुके हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि एचआरटीसी किसी भी निजी बस ऑपरेटर के खिलाफ न्यायालय में नहीं गई है, लेकिन अब समय की पुकार और कुछ निजी बस ऑपरेटरों द्वारा बेवजह एचआरटीसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। पिछले कल आप सभी के ध्यान में आया होगा, प्रिंट मीडिया में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनका बयान चला है और वो उनका निजी ऑपरेटरों का एक ध्येय बनकर रह गया है कि सब टारगेट एचआरटीसी को करो, क्योंकि एक सरकारी संस्था है, नियमों के मुताबिक चलती है, उसका सारा रिकॉर्ड जो ब्लैक एंड व्हाइट है, परंतु उनको अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एचआरटीसी को टारगेट करने का उद्देश्य एक उनका रहता है। वो हमेशा करते हैं और करते आए हैं, परंतु अब समय आ गया है कि एचआरटीसी का कर्मचारी उनकी इस भ्रामक बयानबाजियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा और एचआरटीसी की अस्मिता पे अगर कोई सवाल उठाएगा, प्रश्न करेगा, तो हम किसी भी कीमत पे जो है उसको नहीं बख्शेंगे। वो चाहे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हमको अपनाना पड़े, उसके लिए हम तैयार है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दिननाथ सैनी, प्रधान सिद्ध गणपति ट्रस्ट। आज से गणपति उत्सव शुरू हुआ है। मैं देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि गणपति मंदिर आकर भगवान का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और ये हमारा यहाँ से 19 तारीख से 28 तारीख तक भागवत कथा चली हुई है। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को और मंडी वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शीतला माता मंदिर समखेतर में हर वर्ष के भांति इस बार भी 12वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापना हुई। उसके पश्चात शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे आरती होगी और 27 सितंबर को अपने माता का जागरण रखा गया है यहाँ पर और 28 सितंबर को 11 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके बाद जो है विशाल बैंक्वेट हॉल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी मंडी वासियों से शीतला माता मंदिर कमेटी की ओर से सभी को आमंत्रित किया जाता है, वो आएँ और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।